हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। आज हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर लूप? आप अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हो? अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ लूप्स की वीडियो नहीं देखी, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसके बाद आपको फॉर लूप या अनदर कोई भी लूप हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो वो इजिली समझ आ जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर लूप आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहाँ यूज करोगे? जब आपको कोई भी लाइन या फिर कोई भी स्टेटमेंट बार बार अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर बार बार प्रिंट करवानी हो तो वहां पर हम लूप का यूज करेंगे। आप वहां पर फॉर लूप यूज कर सकते हो, वाइल लूप यूज कर सकते हो, डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। इनमें छोटा छोटा एक डिफरेंस है, कुछ एक लाइंस का, जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम। तो आज हम फॉर लूप के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर लूप आपका एक एंट्री कंट्रोल लूप है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि लूप्स आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड वन इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप किसे बोलते हैं? जब आप कंडीशन पहले यूज करोगे और जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी एग्जीक्यूशन होगी वो आप बाद में करोगे। सिंपल सी चीज याद रखनी है, एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपकी कंडीशन है वो सबसे पहले यूज होगी, दैट इज योर एंट्री कंट्रोल लूप। और एग्जिट के अंदर है जो पहले आपकी कोई भी स्टेटमेंट होगी और उसके बाद क्या होगा, आपकी कंडीशन चेक होगी। राइट, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपकी जो कंडीशन है वो पहले चेक होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी स्टेटमेंट रन होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी स्टेटमेंट रन होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो आप अपने लूप से बाहर आ जाओगे, जिसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जो फॉर लूप है वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब कि कंडीशन आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपको क्या कंडीशन देनी है। राइट, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो लाइन है या फिर जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? फॉर लूप आप कहाँ यूज करोगे? ब्लॉक ऑफ कोड है, कहाँ यूज करोगे? जब आपको कोई भी लाइन या कोई भी स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवानी हो तब आप वहां पर फॉर लूप यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है कि फॉर लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि आपको अपनी कंडीशन, जो आपकी कंडीशन आप अपने प्रोग्राम के अंदर या लूप के अंदर यूज करोगे वो आपकी एंट्री लेवल पर ही यूज हो जाएगी। जैसे ही आप अपने लूप के अंदर एंटर करोगे तभी आपकी कंडीशन वहां पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आपको जो भी कंडीशन वहां पर अप्लाई करनी है वो पहले ही आपको पता होनी चाहिए कि आपको कंडीशन वहां पर क्या अप्लाई करनी है। मतलब कि आपको वहां पर जो आपका लूप है वो कितनी बार चले, वो आपको कुछ ना कुछ वहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जिसको हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि आप कैसे अपनी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जो आपका फोर लूप है उसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। फोर लूप के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट इज योर हेडर पार्ट एंड सेकेंड वन इज योर बॉडी पार्ट। हेडर पार्ट का मतलब क्या है? एक तरह का ये सिंटेक्स है। हेडर पाथ का मतलब क्या है कि जब आप अपने फोर लूप को यूज करोगे या आपने फोर लूप यूज किया, इसके अंदर आप कुछ एक बॉडी लिखोगे जो एग्जीक्यूट होगी आपके लूप के साथ। अगर आपका लूप ट्रू है तो ये वाली बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर आपका जो ये कंडीशन आप यहाँ पर दोगे, ये इसका एक्यूरेट सिंटेक्स नहीं है, आप सिर्फ अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को। फोर लूप के अंदर जो आप यहाँ पर कंडीशन दोगे, अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो आपका ये वाली जो बॉडी है दैट एग्जीक्यूट। अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई तो आप अपने लूप के बाहर आ जाओगे और लूप के बाहर आने के बाद इस कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो दैट इज योर हेडर पार्ट। जो मैंने अभी बताया था कि फॉर लूप के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। जो आप जहां से आपने फॉर लूप यूज किया वो आपका हेडर पार्ट आ गया एंड दैट इज योर बॉडी पार्ट। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने फॉर लूप को यूज कर सकते हो। नॉर्मली हर प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप यूज होता है, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? सिंटैक्स में। तो हम यहाँ पर सी प्लस प्लस और पाइथन के अंदर चेक करेंगे कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हो, उसका क्या सिंटैक्स है। मैं दोबारा सारा रिपीट कर रही हूँ। फॉर लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। आपको कंडीशन पहले ही पता होनी चाहिए कि आपकी क्या कंडीशन है, कहाँ तक आपका लूप चले या कितनी बार आपका लूप चले। और
किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पर लूप का यूज करोगे। आपको सेकंड थिंग याद रखनी है कि जो लूप है, जो फोर लूप है, उसके दो पार्ट है। एक आपका हेडर पार्ट एंड दैट इज योर नेक्स्ट वन इज योर बॉडी पार्ट। हेडर पार्ट क्या काम करेगा जब आप फोर लूप में यूज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया ये चीज। जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये फोर लूप यूज करना शुरू करोगे, मतलब इसकी हेडिंग देना शुरू करोगे, यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाएंगी। दो पैरामीटर्स आप यहाँ पर और पास करोगे, जिसको हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देखेंगे। और जहां पर आप इसकी कोडिंग करोगे फोर लूप की, दैट इज योर बॉडी पार्ट, जो एग्जीक्यूट होगी। और एग्जीक्यूट वो डिपेंड करेगी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप अपने लूप से बाहर आ जाओगे। और लूप के बाहर आने के बाद जो भी आपने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुई है, वो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका कि जब भी आप फॉर लूप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे आप, तो आपके यहाँ पर चार जो स्टेप्स है ना वो यूज करोगे। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इससे पहले कि आप अपनी लास्ट वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आपको इजिली लूप के बारे में समझ आ जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने किया था कि जो स्टेप्स हैं लूप्स के, वो तीन तरह के हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बट फॉर लूप के अंदर एक चीज और ऐड हो गई, दैट इज योर बॉडी लूप, लूप बॉडी। राइट? होगा क्या, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल किया है। एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, जब हम इसका सिंटेक्स करेंगे, जो आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है वो है फॉर। यहाँ पर आप अपना जो वेरिएबल है इनिशियलाइज करवाओगे, मतलब उसको कोई एक स्टार्टिंग वैल्यू दोगे, ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट में आप कोई कंडीशन दोगे, कंडीशन को आप बोल सकते हो कि आप एक एंडिंग वैल्यू दोगे उसको, जहां तक आपकी कंडीशन चलेगी। और उसके बाद आप यहाँ पर यूज करोगे ऑपरेटर। राइट? जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और उसके अंदर हम यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हम प्रिंट करवाएंगे। क्लियर? ये हमारे करली ब्रेसेस क्लोज। और इसके बाद आपको कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करवा सकते हो। होगा क्या, देखिए, इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू आप दोगे, कंडीशन एक एंडिंग वैल्यू आप यूज करोगे अपने लूप के अंदर, ताकि उसको पता हो कि मुझे हाँ यहाँ पर खत्म करना है लूप। और यहाँ पर ऑपरेटर यूज करोगे दो तरह के, या तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी फर्दर आपके टू टाइप्स के हैं: प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर या प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे। उसके बाद आ जाता है बॉडी। बॉडी का मतलब कि इस कंडीशन की अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या चीज एग्जीक्यूट हो, कोडिंग आप यहाँ पर करोगे। मैंने यहाँ पर उस कोडिंग को नाम दे दिया बॉडी। और लास्ट में आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट। क्लियर? तो अभी हमने यही बात की थी, जो आपकी इनिशियलाइजेशन है दैट इज योर बिगनिंग ऑफ द लूप, कि आपको अपनी लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है। राइट? कंडीशन एक तरह की आप उसकी स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू दोगे, सॉरी एंडिंग वैल्यू दोगे कि कहाँ तक वो लूप आपका चलेगा। ये हम प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर आप दो ऑपरेटर यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद आ जाता है आपका लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर जो आपकी करली ब्रेसेस के अंदर आएंगी, जैसे कि अभी हमने सिंटेक्स देखा है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपकी बॉडी आएगी दैट इज योर लूप बॉडी। अब सी के अंदर जो आपका लूप का सिंटेक्स है वो क्या है? सी के अंदर आपका जो लूप का सिंटेक्स है वो ये है जो मैंने अभी लिखा है, लाइक फोर। फोर आपका कीवर्ड है, आपको एज इट इज यूज करना है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। कंडीशन, कंडीशन का मतलब एंडिंग वैल्यू, आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे सकते हो। और ऑपरेटर, ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर आप दो तरह के ऑपरेटर यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और लास्ट में यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। जब भी आप सी के अंदर प्रोग्राम बनाओ, उसके अंदर जो भी लूप के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है, जो भी कोडिंग करनी है, वो कोडिंग आप इन करली ब्रेसेस के अंदर करोगे। और करली ब्रेसेस के बाहर, मतलब इस करली ब्रेसेस के बाहर आप ये लूप से बाहर आ जाओगे।
लूप सिर्फ आपका इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा। एग्जाम्पल, इसके थोड़ा सा स्टेप समझ लो, एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। स्टेप नंबर 1 इज योर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि अगर मैं सपोज करूं मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है i, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग वैल्यू चलेगी। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी i लेस देन 5, i कहाँ तक चले आपका 5 तक। फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो कहाँ जाएंगे हम, बॉडी के अंदर। ये आ गया आपका थर्ड स्टेप, राइट। थर्ड स्टेप आ गया, कंडीशन अगर ट्रू है थर्ड स्टेप, जब ये प्रिंट हो जाए स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आ जाएंगे हम, ऑपरेटर के ऊपर चेक करेंगे कि यहाँ पर आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है, इनिशियलाइजेशन सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप कंडीशन, कंडीशन के बाद बॉडी पर आ जाएंगे। अगर आपका ये ट्रू हुई कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तब आप बॉडी पर आओगे। अगर ये कंडीशन हुई आपकी फॉल्स तो क्या होगा, आप इस लूप से बाहर आ जाओगे और ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी प्रिंट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। जब हमारा ये बॉडी जो प्रिंट हो गई है, मतलब जो बॉडी वाला पार्ट है वो प्रिंट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, ऑपरेटर के ऊपर जाओगे, दैट इज योर फोर्थ स्टेप। ऑपरेटर के ऊपर जाओगे, चेक करोगे कि ऑपरेटर यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर, और दोबारा वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। फिफ्थ स्टेप क्या आ जाएगा आपका, दोबारा कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो दोबारा इसी चीज को रिपीट करेगा जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये जो सिंटेक्स है फॉर लूप का सी के अंदर आप कैसे यूज करोगे वो समझ आ गया होगा। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी। ऐसे ही आपका सिंटेक्स आ जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। सेम सिंटेक्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम स्टेप्स चलेंगे। इनिशियलाइजेशन करोगे आप, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू दोगे, कंडीशन दोगे, मतलब एंडिंग वैल्यू दोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा और बॉडी यूज होगा। उसके बाद आपका जो फर्दर स्टेटमेंट है वो जो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। सेम सेम स्टेप चलेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, राइट। सेम है सी और सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका पाइथन के अंदर सी जो फॉर लूप है वो कैसे यूज करोगे। बहुत इजी है, क्योंकि पाइथन के अंदर ना तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ पर सिंपली या तो +1 ही होगा या -1 ही होगा। प्री और पोस्ट का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा और उसकी कंडीशन आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपकी बॉडी काम करेगी, मतलब जो लूप की बॉडी है वो काम करना शुरू करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक फंक्शन यूज करोगे, दैट इज योर रेंज फंक्शन। मैंने क्या किया, मैंने लिखा फॉर, उसके बाद आ जाता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल की जगह मैं यहाँ पर आई यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी नाम यूज कर सकते हो वेरिएबल का। इन आपका कीवर्ड है, आपको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक रेंज दोगे कि कहाँ तक आपको ये प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 5 तक आप प्रिंट करवाओगे। इसके बाद आपको कॉलम्स लगाने हैं, कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आ जाएगी आपकी बॉडी। बॉडी सेम आपकी इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप यहाँ पर क्या कंडीशन यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पर ये बॉडी रन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। आई होप आपको सिंटेक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि सी के अंदर फॉर लूप कैसे यूज होता है। तो मैं यहाँ पर टर्बो सी यूज कर रही हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। टर्बो सी के अंदर मैं सी और सी प्लस प्लस का बताऊंगी कि कैसे आप यहाँ पर है जो प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, मतलब फॉर लूप को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सी की फाइल ओपन कर रही हूँ। सी में मैं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी बताया था, 2 हेडर फाइल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी, stdio.h और conio.h। void मेन आपका एक फंक्शन है, और उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज करना शुरू करूंगी। फॉर लूप यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ, int i = 0।
राइट। सेमीकोलन, हर जो स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फोर ब्रैकेट स्टार्ट। इनिशियलाइजेशन मैंने पहले ही कर दी, ये वाली आई की इनिशियलाइजेशन मैंने पहले ही कर दी, तो मैं यहाँ पर सिंपल वेरिएबल ले रही हूँ। क्लियर। और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि मेरा जो आई लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक रन हो, सेमीकोलन, और यहाँ पर आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैं करली ब्रेस स्टार्ट करूंगी और इसके अंदर मैं प्रिंट यूज करूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है प्रिंट एफ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंट करवानी है कोई भी चीज, तो मेरा यहाँ पर डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करना पड़ेगा। यहाँ पर इंट यूज कर रही हूँ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d मैं यूज करूंगी और उसके बाद मैं सिंपली आई को प्रिंट करवा दूंगी, सेमीकोलन, और ये मेरी करली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज हो गई है। क्लियर। अब मैं इसको रन करूंगी तो मे भी एक वार्निंग शो होगी यहाँ पर, ये देखिए एक वार्निंग शो हुई है, कोड हैज नो इफेक्ट। वार्निंग है, रन करेगा प्रोग्राम। रन कर रही हूँ मैं प्रोग्राम को। ये देखिए 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने क्या लगाया था, लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर /n यूज कर दूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, वार्निंग मैं बता रही हूँ क्यों आ रही है, रिमूव करते हैं वार्निंग को भी। अभी /n गलत यूज कर दिया, स्लैश आपका ये यूज होगा। ये देखिए 0 1 2 3 4 5, ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो पुरानी, जो उससे पुराने प्रोग्राम से आ रही है, जो इससे पहले हमने रन किया था। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करती हूँ, क्लियर स्क्रीन यूज कर लूँ ताकि हमारी स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट। दोबारा रन कर रही हूँ प्रोग्राम को। एरर, क्लियर स्क्रीन आप ना यहाँ पर ना यूज करके क्योंकि आपने डिक्लेरेशन से पहले ही क्लियर स्क्रीन यूज कर लिया, इसलिए उसने एक एरर जनरेट कर दिया। आप क्या कीजिए, आप डिक्लेरेशन के बाद है जो क्लियर स्क्रीन यूज कीजिए। रन करो। वार्निंग मैं बता रही हूँ अभी क्यों आई है, रन कीजिए। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 लूप चला है। ये वार्निंग इसलिए आई है क्योंकि फॉर लूप के अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये हमें यहीं पर ही यूज करना पड़ेगा। मतलब इंट आई इज इक्वल टू 0 मुझे यहीं पर यूज करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी। अब वो वार्निंग रिमूव हो जाएगी हमारी। दोबारा कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, एरर्स आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंट आई मैं यूज कर रही हूँ तो इसको बता दो कि मैं आई यूज कर रही हूँ, बट उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो यहाँ पर यूज कर ली है। राइट। कंपाइल किया, देखिए आपकी वार्निंग भी रिमूव होगी, आपके एरर भी रिमूव हो गए। रन किया प्रोग्राम, आपकी आउटपुट आ गई 0 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 0 से स्टार्ट की थी, 5 तक आपका रन किया, मैंने यहाँ पर इक्वल टू यूज किया गया तो वो 5 तक प्रिंट करवा रहा है। अगर आप इक्वल टू हटा दोगे तो वो 4 तक प्रिंट करवाएगा। और जैसे ही आप लूप से बाहर आओगे तो मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया, हेलो। राइट। यहाँ पर मैं /n यूज कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। दोबारा कंपाइल करवाया, दोबारा इसको रन किया, तो ये देखिए 0 1 2 3 4, जैसे ही आपकी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली 4 के बाद कंडीशन फॉल्स, वो लूप से बाहर आ गया और जो लूप के बाहर आपकी जो भी प्रिंट करवाई थी लाइन, वो प्रिंट होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो फॉर लूप है वो सी के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन तो करवा देनी है, यहाँ पर डिक्लेयर तो कर देना वेरिएबल, बट जो उसकी वैल्यू दोगे आप अपने फॉर लूप के अंदर ही यूज करोगे। एंडिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, प्री पोस्ट ये सब यूज करके, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करवा लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि मैं ये C++ के अंदर कैसे यूज करूंगी। सब कुछ सेम है, सारा सिंटेक्स सेम है। यहाँ पर मैं इंट आई एक वेरिएबल ले रही हूँ। राइट। और क्लियर स्क्रीन भी मैं साथ के साथ यूज कर लूँ ताकि लास्ट प्रोग्राम की आउटपुट मेरी स्क्रीन के ऊपर ना आए। 4, क्योंकि सिंटेक्स सेम है तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होगी। आई की वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दी, और आई की वैल्यू मैं लूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10 तक करवाया है, तो इसकी आउटपुट
आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आएगी। और मैं सेम यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट सॉरी सी प्लस प्लस के अंदर प्रिंट एफ नहीं चलेगा, आपका चलेगा सी आउट। और यहाँ पर डबल है जो लेस देन के सिग्नेचर्स, लेस देन के साइन। और मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊंगी, आई को प्रिंट करवाऊंगी, सेमीकोलन। और यहाँ पर ये मेरे करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे फॉर लूप के। रन किया प्रोग्राम, कंपाइल किया, पहले तो एरर चेक कर लो, कोई भी एरर नहीं है, ना ही वार्निंग है। अब मैं रन करूंगी तो मेरी आउटपुट ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग लाइन में आप लेके आना चाह रहे हो इसको, तो यहाँ पर आप सी आउट के अंदर है जो ये पास कर दीजिए। ये न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपकी आउटपुट आ गई। इसके बाद आप अगर आप देखना चाह रहे हो कि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मतलब लूप से बाहर है या नहीं, तो मैं यहाँ पर सिंपल हेलो प्रिंट करवा रही हूँ। दोबारा कंपाइल करवाया, कोई भी एरर नहीं, दोबारा इसको रन किया तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हेलो प्रिंट हो गया। तब जब तक कंडीशन आपकी ट्रू थी, ये दो लाइन एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आप अपने लूप से बाहर आ गए हो। आई होप आपको सी प्लस प्लस के अंदर भी समझ आ गया होगा कि फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ पर ये जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, आप यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स भी यूज करके देखिएगा। अब हम पाइथन के अंदर चलते हैं कि पाइथन के अंदर है जो आप अपने लूप को कैसे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर एक वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल में आई दे रही हूँ इन, एक आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा रेंज, क्लियर। और उसके अंदर आप स्टार्टिंग वैल्यू, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0 और कोमा के बाद मैं यहाँ पर एंडिंग वैल्यू दूंगी, तो मैंने यहाँ पर एंडिंग वैल्यू क्या दे दी है 10, क्लियर। यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन के अंदर होते ही नहीं है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको क्या करवा दूंगी, प्रिंट आई को प्रिंट करवाऊंगी, क्योंकि जो ये रेंज वाली वैल्यूज है ये किसके अंदर आपकी स्टोर होगी, आई के अंदर। इसको मैं अब कंपाइल करवाऊंगी, रन किया प्रोग्राम। जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो ये देखिए 0 1 ये आपकी आउटपुट आ गई है। हमेशा यहाँ पर है जो +1 की आपको जो एंडिंग वैल्यू है ना वो +1 लेकर चलनी है। अगर आप यहाँ पर 11 लोगे तो 10 तक प्रिंट हो जाएगी, क्लियर। अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रहे हो, सिर्फ 10 आपने दिया, कोमा के बाद सेपरेट किया, 10 आपने दिया, यहाँ पर कोमा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब कंपाइल करूंगी तो अब देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये इसको बाय डिफॉल्ट ना एंडिंग वैल्यू लेकर चलता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रही हो तो वो बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे सकते हो कोई भी अपनी, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने इसको प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हो, फ्लोट वगैरह जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर है जो इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ना आप गैप भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 का गैप दिया तो ये क्या करेगा, 0 0 के बाद 2 का गैप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट को प्रिंट करवा देगा वो। ये देखिए 0 के बाद 1 इसने छोड़ दिया, 2 को प्रिंट करवाया, मतलब 2 2 का गैप लेना शुरू कर देगा, 0 1 2 3 4, क्लियर। ये गैप लेना भी शुरू कर सकता है। ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, दैट इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, दैट इज योर एंडिंग वैल्यू। और एक गैप वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हो, ऑप्शनल पार्ट है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पर है जो गैप। आई होप अब आपको फॉर लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।